बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, प्री 9th क्लास का लेक्चर नंबर 1 हो गया है। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। लेक्चर नंबर 2 में देखिए जो पॉइंट आ रहा है, जो टॉपिक आ रहा है वो है 1.2 और इसका नाम है बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। टॉपिक का नाम है बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो लेक्चर नंबर 1 है वो आपने उम्मीद है लिया होगा, क्लियर आपको समझ आ गया होगा। उसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आपको पता होना चाहिए आर मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेस क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपके सामने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डिफाइन लिख दी है। कैसे पढ़ते हैं? ऑल द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी होती है जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किस टर्म में? इन द टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज, जिसमें एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज पाई जाए उसे हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं उसे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि व्हाट इज बेस क्वांटिटीज? द क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अदर बेस क्वांटिटीज, उन्हें हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बेटा ऐसी क्वांटिटी जिसकी वजह से हमें दूसरी क्वांटिटीज एक्सप्रेस हो, दूसरी क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर सके, उन्हें कहते हैं बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, ठीक है। इसी डिफाइन ऐसे आप लिख सकते हैं, बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, बेस क्वांटिटी अब आपको डिफाइन आनी चाहिए क्लास में। दोबारा देखिए किसकी डिफाइन हमने लिखी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऑल द क्वांटिटीज, वो तमाम क्वांटिटीज which can be described in terms of one or more base quantities। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या शामिल हो? बेस क्वांटिटीज शामिल हो, उन्हें हम नाम देते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। दोबारा मैं आपको बेस क्वांटिटी की डिफाइन बता दूं। मैंने क्या कहा है? द क्वांटिटीज, या हम ऐसे कह सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, ये तो थी बेस क्वांटिटीज। उसके बाद देखिए मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी मेजरमेंट बेटा दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, दो चीजें इसमें आती हैं। कौन कौन सी? अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो मेजरमेंट है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक नंबर होता है, दूसरा यूनिट होता है उसका। ये देखिए, आ नंबर एंड आ यूनिट। जब भी मेजरमेंट की बात करेंगे उसमें दो चीजें आएंगी। एक मेजरमेंट में नंबर आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? मेजरमेंट में यूनिट आ रहा है। नंबर एंड आ यूनिट। आगे देखिए, अ नंबर विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। वो नंबर जिसकी यूनिट ना हो वो मीनिंगलेस है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए टेबल 1.2 आपकी बुक में दी गई है। टेबल्स में देखें फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सके, वो फिजिकल क्वांटिटी में आती हैं। इनमें देखें हमने नाम लिख दिए फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर दी 7 बेस क्वांटिटीज। जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो 7 होती हैं। लेंथ हो गया, मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और जो है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और कैंडेला जिसकी यूनिट होती है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये सारी यूनिट्स आप देखें फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने लिख दी गई है। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आता है। ठीक है, जो पांचवी है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मजीद पांचवी। ये मैं क्या लिख रहा हूँ? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की नेम है, नेम इनके लिख रहा हूँ। कौन सा नाम बताया? इलेक्ट्रिक करंट। करंट हो गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी में इंक्लूड है। अमाउंट ऑफ
ठीक है, इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर 7 पे आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट। टोटल कितनी क्वांटिटीज हो गई? दीज आर दी सेवन बेस क्वांटिटीज। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब उसके बाद देखें, अब हमने क्या बात किया? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें दो चीजें होती है, एक नंबर, एक उसका यूनिट। नंबर और यूनिट का लाजमी होना है किस चीज में? मेजरमेंट। ये याद रखना है। अ नंबर विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। जिस नंबर का यूनिट ना हो उसका कोई भी मैनी नहीं होता। ठीक है, आप दोबारा देखिए, ये लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ की हमने यूनिट बता दी है, वो है मीटर। जहां भी लेंथ की बात आएगी हम उसको किस में ले आएंगे? मीटर में लेके आएंगे। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल दे दो आपको, जैसे कपड़ा, कोई भी क्लॉथ है हम लेते हैं, जब उसके पास जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? उसको मीटर में बात करते हैं। 1.2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। इसी तरह से सेकंड क्वांटिटी है मैस, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम। मैस की यूनिट क्या है? किलोग्राम। आप किसी भी शॉपकीपर के पास चले जाएं, उसको आप कैसे बताएंगे कि आपको कौन सी चीज चाहिए? तो आप उसको किलोग्राम में बताएंगे। ठीक है, हमें इतनी चीनी चाहिए, हमें इतना जो है हमें वेजिटेबल्स चाहिए, तो हम किस में मेजर करते हैं? उसको मैस यानी कि उसकी यूनिट किलोग्राम। आगे देखिए टाइम। हम जो टाइम देखते हैं अपनी वॉच पे या कोई भी टाइम हम जब मेजर करते हैं, उसकी मेजरमेंट किस में होती है? सेकेंड्स में होती है। ठीक है, उसको डिनोट कर दिया एस से। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, के से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा देखिए, लेंथ मैंने लिखी, ठीक है, उसकी जो यूनिट है मीटर, मैस किलोग्राम। दूसरी थी, थर्ड पे थी टाइम, वो क्या था? सेकंड। और टेम्परेचर 4 नंबर पे लिखा केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। इसी तरह से मैंने दूसरी क्वांटिटीज भी लिख ली, पांचवी, छठी और सातवीं। दीज आर दी 7 बेस क्वांटिटीज। कोई अगर पूछ ले आपसे कि 7 बेस क्वांटिटीज के नाम क्या है, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद अब ये मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखी, यहां पे मैं इसका क्या लिखूंगा? यूनिट। इनकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। करंट की बेटा यूनिट होती है एम्पियर। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी होती है मोल, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होती है कैंडेला। ठीक है, इनकी अगर सैंपल यहां पे आप लिखना चाहे, इसकी ए होती है एम्पियर, मोल MOL लिखते रहते हैं, कैंडेला स्मॉल सी से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी थी फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए। बेस क्वांटिटीज टोटल कितनी होती है? दीज आर दी 7 बेस क्वांटिटीज। ये आपको याद होनी चाहिए। पेपर में ये MCQs में पूछा जाता है। आपसे पूछेंगे टेम्परेचर, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आप क्या करेंगे? केल्विन होती है। उसको अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किससे करते हैं? तो K से करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर पूछे उसकी यूनिट बताओ, तो आप बता दोगे मोल, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जी मोल ही होती है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसकी क्या होती है? कैंडेला। ये MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर था वो इतना ही, जिसमें हमने क्या स्टडी किया? बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद हमने मेजरमेंट देखे फिजिकल क्वांटिटी की। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यह आपने आज का लेक्चर यहाँ तक खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.3 जो है उसको हम स्टडी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।